नमस्कार जोहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं को फिर मिला एक्सटेंशन, कार्यकारी व्यवस्था करेगी काम। झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को एक बार फिर एक्सटेंशन दे दिया है। जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए ये संस्थाएं कार्यकारी व्यवस्था के तहत काम करेगी। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यकारी समिति का गठन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना काल की वजह से राज्य में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हुआ। ऐसे में अवधि विस्तार दिया गया है। बता दें कि 15 जुलाई 2021 को कार्यकारी समिति का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में नहीं थी। इसके पूर्व 7 जनवरी 2021 की तिथि से अधिकतम 6 महीने के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। अभी दूसरी बार एक्सटेंशन दिया गया है। अगली खबर, सीएम के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, हेमंत ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उनके 46वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी श्री सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। इस पर सीएम श्री सोरेन ने पीएम मोदी और राज्यपाल श्री बैस का आभार व्यक्त किया। इधर मंगलवार को सीएम श्री सोरेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सीएम आवास में राज्य के लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान समस्याओं के निदान का आश्वासन लोगों को दिया। वहीं अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बड़ी खबर, रांची के मोरहाबादी में बेरोजगार युवाओं का हुआ जुटान, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ मैदान। मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं का जुटान हुआ। इस दौरान विभिन्न मांगों के समर्थन और नई नियोजन नीति का विरोध करते हुए राज्य सरकार का पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। काफी संख्या में युवाओं की जुटान को देखते हुए मोरहाबादी मैदान पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। इस दौरान कई बार अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका। जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016, आदिवासी मूलवासी छात्र संगठन समेत अन्य संगठनों के हजारों युवाओं का जुटान मोरहाबादी मैदान में हुआ। इस दौरान जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 के प्रतिनिधिमंडल ने जल्द शिक्षक बहाली की मांग की। वहीं अन्य संगठनों ने राज्य में लंबित सभी बैकलॉग नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। इस दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने राज्य की हेमंत सरकार से शिक्षक नियुक्ति नियमावली को जल्द लागू करने की मांग की है। जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 के प्रदेश अध्यक्ष परमील कुमार ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है। इसके बावजूद राज्य सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही है। छात्र संगठनों की माने तो इसमें छठी जेपीएससी के उम्मीदवार, पंचायत सचिव अभ्यर्थी, कुछ छात्र नेता, जैप, जेटेट अभ्यर्थी समेत अन्य संगठनों के उम्मीदवार शामिल हुए। जहां जुटे युवा स्थानीय नीति लागू करने, 5 लाख युवाओं को नौकरी के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता समेत अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को जीना मुश्किल कर दिया है, कोई भी नियुक्तियां नहीं निकाल रही है। कहा कि सरकार नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए लाखों रुपयों की राशि देती है, लेकिन बेरोजगार छात्रों को कोई सुविधा नहीं देती है। पलामू जिला से आए अभ्यर्थी दीपक कुमार ने कहा कि बेरोजगारी से हम लोग तंग आ चुके हैं और मुख्य धारा छोड़कर नक्सली बनने की राह पर चलेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा यदि हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगली खबर, छठी जेपीएससी मामले में चयनित 326 अभ्यर्थी फिलहाल करते रहेंगे काम। सिंगल बेंच के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद उस आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही इस मामले में यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया। इससे इस परीक्षा में चयनित 326 अभ्यर्थियों को काफी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2021 को निर्धारित की गई है। खबर, अनुत्तीर्ण छात्रों के साथ न्याय करे झारखंड एकेडमिक काउंसिल। भाजपा झारखंड के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जैक अध्यक्ष से मुलाकात की, जहां उन्होंने मैट्रिक इंटर में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए त्वरित समाधान करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक सीपी सिंह, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा और धनबाद के विधायक राज सिन्हा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने जैक अध्यक्ष को बताया कि राज्य के 34,000 छात्र छात्राओं का अनुत्तीर्ण होना दुर्भाग्यजनक है। अनुत्तीर्ण छात्र परीक्षा परिणाम से हताश और निराश हैं, इसलिए परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। पूरक परीक्षा का भी छात्र विरोध कर रहे हैं।
इधर मैट्रिक व इंटर रिजल्ट को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री व जैक चेयरमैन से मिलेगा छात्र आजसू। अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर तले मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोलाहन अध्यक्ष हेमंत पाठक ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आजसू छात्र संघ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और झारखंड अधिवक्ता परिषद के चेयरमैन से मुलाकात करेगा। आजसू छात्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सभी से मिलकर छात्रों की बातों और समस्याओं से अवगत कराएगा ताकि छात्रों को उनका अधिकार मिल सके। अगली खबर, राज्य के 3000 बीआरपी सीआरपी कर्मी आक्रोशित, 31 अगस्त तक मंत्रियों के आवास का करेंगे घेराव। राज्य के 3000 बीआरपी सीआरपी कर्मी राज्य सरकार के रवैये से नाखुश हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। अपने चुनावी वादे में अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने और वेतनमान देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार इन वायदों को पूरा नहीं कर पाई। सरकार के इसी रवैये के खिलाफ अब बीआरपी सीआरपी महासंघ आंदोलन की तैयारी में है। योजनाबद्ध तरीके से मंत्रियों का आवास घेराव 31 अगस्त तक किया जाएगा। इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। सितंबर में भी आंदोलन की रणनीति है। इसके तहत मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन और आमरण अनशन किया जाएगा। अगली खबर, जेएसएससी इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जरूरी, जानिए कि जिले की कौन सी है भाषा। राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान को जरूरी मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में उसे महत्वपूर्ण माना है। संशोधित नियमावली के मुताबिक राज्य स्तरीय पदों के साथ साथ जिला स्तरीय पदों में नियुक्ति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का अलग पेपर बनाया है। सरकार ने तय किया है कि जिलों में नियुक्ति के लिए संबंधित जिलों के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। हम बता दें कि रांची में जनजातीय भाषा जो बोली जाती है उसमें कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरुमाली, बांग्ला। वहीं लोहरदगा में कुड़ुक और नागपुरी बोली जाती है। गुमला में कुड़ुक, खड़िया, असुर, बिरहोर, नागपुरी। पश्चिमी सिंहभूम में भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, कुरुमाली, बंगला, उड़िया। सरायकेला संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो, पंचपरगनिया, कुरुमाली, बंगला, उड़िया। लातेहार में कुड़ुक, असुर, नागपुरी, मगही, भोजपुरी। वहीं पलामू में कुड़ुक, असुर, नागपुरी, मगही, भोजपुरी। गढ़वा में कुड़ुक, नागपुरी, मगही, भोजपुरी। वहीं दुमका में संथाली, मालतो, खोरठा, बंगला, अंगिका। वहीं अगर हम बात कर गए हजारीबाग की तो संथाली, कुड़ुक, बिरहोर, नागपुरी, खोरठा बोली जाती है। वहीं चतरा में संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, बिरहोर, नागपुरी, खोरठा बोली जाती है। इसी अगली खबर, रिम्स में बहाल होंगे 68 रेजिडेंट डॉक्टर, विज्ञापन निकाला। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में मरीजों को बेहतर सेवा देने के लिए प्रबंधन डॉक्टरों की बहाली करने जा रहा है। इसके तहत अलग अलग विभागों में 68 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बहाल किए जाएंगे। प्रबंधन ने इसने बाकायदा विज्ञापन निकाला है। वहीं डॉक्टरों का सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू से होगा। रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। एप्लीकेशन फॉर्म और जानकारी रिम्स की वेबसाइट www.rims.org पर उपलब्ध है। अगली खबर, जज उत्तम आनंद की मौत मामले में मंगलवार को एक बार फिर सीबीआई पहुंची घटनास्थल, कई एंगल से की जांच। जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई अपनी जांच पड़ताल के दौरान एक बार फिर मंगलवार को तीसरी बार घटनास्थल रणधीर वर्मा चौक के समीप पहुंची। जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई की विशेष टीम ने ऑटो की रफ्तार और घुमाव को लेकर मापी की। टीम ने ऑटो के घूमने के एंगल की भी जांच की। सीबीआई की विशेष टीम के द्वारा घटनास्थल की जांच पड़ताल की गई। बता दें कि इससे पहले सीबीआई की टीम ने 2 दिन घटनास्थल पर जिस ऑटो से धक्का लगा था उससे घटना को रिक्रिएट किया था। दोस्तों, ये थी आज की झारखंड की 10 बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।